औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 9 दिसंबर 2020 मैथ ओल्ड नाइट मोहम्मद शकील मैथ का टीचर आपकी खिदमत में हाजिर। यूनिट नंबर 5 है, एक्सरसाइज 5.2 है। इसके अंदर स्मार्ट सिलेबस वाले क्वेश्चंस आज हम हल करेंगे। ठीक है जी, ये 5.2 एक्सरसाइज है। चले जी आगे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 5.2 का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है। बड़ा सिंपल सा है बेटा। देखें, हमने सबसे पहले तो क्या किया, ये उसने क्वेश्चन दिया हुआ है, हमने वैसे ही लिखा सॉल्यूशन में। फिर हमने देखा कि इसको हम लिख सकते हैं ए का स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं जी वैसे का वैसे लिखें, वैसे से हम लिख सकते हैं 2b स्क्वायर का होल स्क्वायर। हम इसको हम लिख सकते हैं ये 4b की पावर 4 को। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, ये इक्वेशन वैसी की वैसे देखिए लिखी मैंने एक बार ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस कर दिया और एक बार माइनस कर दिया। अच्छा, ये जो ये है 1 टाइम प्लस वाला, इसके साथ मिलकर 4 टाइम बना देगा, 4 टाइम ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, और ये वैसे का वैसे आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास ये फार्मूला बनता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक है जी, और 4ab का मतलब 2ab। तो मैंने देखे बनाया इसको, ये ए का स्क्वायर हो गया, ये बी का स्क्वायर हो गया, और ये प्लस 2ab बन गया। तो फार्मूला हमारे पास क्लोज हो गया, ये बना, और ये वैसे का वैसे ही चलता आ रहा है, माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, अब मेरे पास ये फार्मूला बनता है एक्स का स्क्वायर, ये वाई का स्क्वायर। ठीक है, तो ये बनता है एक बार प्लस एक बार माइनस। तो मैं क्या लिखूँगा, इसको मैं लिखूँगा दिस प्लस दिस। ओके, और फिर इसी को और इसी को वैसे लिखूँगा, दरमियान में माइनस। तो ये एक बार प्लस की तरह आ गया और एक बार माइनस में, यानी कि फार्मूला हमारे पास बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए प्लस बी ब्रैकेट और ए माइनस बी। ठीक है जी, ये प्रोडक्ट है इन दोनों की। आगे चलते हैं जी, इसका क्वेश्चन नंबर 5। तो सबसे पहले देखें, ये हमारे पास वही ए स्क्वायर बी स्क्वायर दिया है, ये एक्स्ट्रा नंबर है, तो इसको हम सेपरेट करेंगे। तो हमने क्या किया, ये वैसे का वैसे लिखा, ये वाला। ठीक है, हमने 2ab प्लस कर दिया, 2ab माइनस भी कर दिया। अब a की वैल्यू कहाँ से आई है, ये दोनों, ये देखें, ये a है और हमारे पास ये b है। तो हमने a b 2ab। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, प्लस भी कर दिया और माइनस भी कर दिया 2ab। तो a हमारे पास है जी एक्स स्क्वायर और b हमारे पास है 5। ठीक है, तो हमने क्या करना है, अब ये प्लस वाली वैल्यूज़ और ये दो नंबर एक तरफ हमने लिख देने हैं। ठीक है जी, ऐसे ये देखें मैंने टिक लगाया हुआ है, इन दोनों का फार्मूला क्लोज हो जाएगा और ये वाली वैल्यू एक्स स्क्वायर की इसके साथ माइनस हो जाएगी। ठीक है जी, तो हमारे पास जो बचेगा, गौर से देखें, ये वैल्यू इसके साथ माइनस हो जाएगी, इस देखें, और ये वाली जो वैल्यूज़ हैं मैं 3 डॉट लगा के समझा देता हूँ, ये वाली वैल्यू ये बनेगी, फार्मूला क्लोज हो जाएगा। ठीक है जी, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x स्क्वायर। अब देखें आप गौर से, तो आपको एक चीज़ नज़र आएगी, इन दोनों का हमारे पास डिफरेंस हो गया जी 9x स्क्वायर, और ये हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x का होल स्क्वायर। तो इसको फिर वही काम, एक बार प्लस करना है एक बार माइनस। तो इसका मतलब ये हो गया बी स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है जी, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, 2 में हमारे पास देखें कि 2 हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 48। अब यहाँ पर हम फैक्टराइजेशन करेंगे। वो फैक्टराइजेशन क्या होती है, कोई से दो ऐसे टेबल में हमने नंबर ढूंढे हैं, एक नंबर ढूंढा हमने 6 प्लस का और एक 8 प्लस का है, दोनों को ऐड किया तो दरमियान वाला नंबर बना, और इन ही दोनों नंबरों की मल्टीप्लिकेशन ली तो यही बनती है 48x स्क्वायर। ठीक है जी, तो हमने सीखा, हमने टेबल आने चाहिए। देखें, इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास 4 प्लस का 14x बचा,
और इन ही दो नंबरों को जब मल्टीप्लाई किया तो आखिर वाले नंबरों की जो मल्टीप्लिकेशन आती है वो कहलाती है, ये अमल कहलाता है फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो अब हम चलते हैं। देखें फिर हमने क्या किया, इसमें से x कॉमन आ गया और इसमें से 8 कॉमन आ गया, तो दोनों में x+6 x+ सेम है तो हमने वो कॉमन निकाल लिया और अंदर हमारे पास बचा x+8। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन है। ठीक है जी, हमने दो नंबर ढूंढने, हमने 11 माइनस का और 12 प्लस का ढूंढा, दोनों को ऐड किया तो दरमियान वाला नंबर और इन्हीं दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई किया तो आखिर वाले नंबरों की मल्टीप्लिकेशन बनती है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से हमने x कॉमन निकाला और इन दोनों में से -11 कॉमन निकाला। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर ये दोनों सेम बनते हैं तो हमने ये कॉमन निकाल लिया और हमारे पास x-12 बच गया। ठीक है, ब्रैकेट में। तो ये हम अमल कहलाता है फैक्टराइजेशन। ठीक है जी, तो बेटा अभी आगे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट हम अगली वीडियो में देखते हैं जी।